और मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट के बीच देश में एक नई आफत परेशानी का सबब बन रही है। पेट्रोल जमाखोरी और काला बाजारी के चलते एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार, तब अफवाहों के बाजार में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार भी लगी है। इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, मंदसौर, आगरमालवा समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। वहीं सरकार का दावा है कि सभी जगहों पर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। एमपी में शहर शहर पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। क्या पेट्रोल के लिए मारामारी का वक्त आ गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले सरकार क्या कह रही है उससे सुनिए। अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार लोगों को भरोसा दे रही है कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। ये भरोसा और अपील लगातार की जा रही है, लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइन, घंटों का इंतजार, तब जाकर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पेट्रोल के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। के लिए क्या कहेंगे, क्यों बने ये हालात? अरे क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं सर। आम आदमी परेशान हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जो रोजमर्रा टाइम से ड्यूटी जाते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं अफवाह के कारण। हालात का सामना करो। हालात का भी सामना करना पड़ेगा, आए मुसीबत पे। इंडिया का जो पेट्रोल है वो ऑस्ट्रेलिया और रशिया सब जगह से आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से नहीं आता है। साउथ चाइना सी से आता है। हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, कनाडा से ले रहे हैं और ईरान ने भी हमें मना नहीं किया है। पेट्रोल की किल्लत सिर्फ एक अफवाह है, लोग भी इस बात को मान रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन सच जानते हुए भी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतार का नजारा है। कैसी स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति है, पता नहीं क्या पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल तो मिल रहा है पर कुछ लोगों को गलत जानकारी मिल गई है, इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सब दूर से पेट्रोल मिल पा रहा है, वही कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को पेट्रोल आज ही क्यों भराना है, अभी क्यों भराना है या फुल क्यों कराना है, जबकि पेट्रोल का सबके पास सफिशिएंट स्टॉक है। उधर राजधानी भोपाल में हालात सामान्य दिखे। यहाँ लोगों को आसानी से पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। प्रशासन की माने तो राजधानी भोपाल में डीजल और पेट्रोल का लगभग 3 महीने का स्टॉक है। इतना दिक्कत नहीं है, सब आराम से मिल रहा है, कोई पैनिक होने की इतनी जरूरत नहीं है। आप बस सिलेंडर का थोड़ा सा है, बाकी पेट्रोल का तो नहीं है। तो आप सुन सकते हैं कि जो लोग हैं वो जागरूक बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, कल एक अफवाह फैल गई कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लाइन खूब मिल रहा है यहाँ तो। हाँ, कोई दवा नहीं है, पर्याप्त मात्रा। गैस में थोड़ी प्रॉब्लम है बस। जिला प्रशासन के साथ साथ पेट्रोल पंप संचालक भी लोगों से अफवाहों से बचने की अपील कर रहे हैं। साथ में ये भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त है। अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है वो काफी पर्याप्त है, तो इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और अनावश्यक रूप से ये ज्यादा पेट्रोल लेना या घरों में संग्रहित करना, इससे बचें। आवश्यकता से अधिक खरीदी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आगे भी आपूर्ति जो है लगातार सुनिश्चित रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से भी जो है बातचीत चल रही है और जैसे जैसे उनका स्टॉक आता जा रहा है, यहाँ पे भी सप्लाईज जो है लगातार बनी हुई हैं। मेरा निवेदन है सभी से कि अफवाहों पे ध्यान न रखते हुए आप नियमित रूप से जिस तरह से आप पेट्रोल डेली ले रहे थे उसी तरह से लें। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से दुनिया भर में तेल गैस का संकट जरूर खड़ा हुआ है। सरकार भी सच को नहीं छिपा रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने लगा है, लेकिन भारत में ऐसी फिलहाल कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है कि पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचे और लोगों को पंपों पर कतार में खड़ा होना पड़े। लेकिन एक सच ये भी है कि तेल के लिए मारामारी मच रही है। लिहाजा सवाल ये है कि जब देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है, तो फिर कौन है वो लोग जो किल्लत की अफवाह उड़ा रहे हैं और संकट की चिंगारी को सुलगाकर हाहाकार की आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह।
पश्चिम एशिया में युद्ध से खड़े हुए ऊर्जा संकट को लेकर देश में सियासी तकरार जारी है। और इस बीच आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सरकार ने युद्ध को लेकर देश का स्टैंड साफ किया। साथ ही विपक्ष और पूरे देश को एक बार फिर यह भरोसा दिया कि हालात कंट्रोल में है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट पर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष ये बात मानने को राजी नहीं है। विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक में पश्चिम एशिया के संकट पर बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया। बैठक में और बैठक के बाद सरकार ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया कि पैनिक की कोई बात नहीं है, हालात नियंत्रण में है। कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को सभी हालातों की जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। अब तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है, कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो। वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे इस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष का रवैया देखिए, एक तरफ विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो ना उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होते हैं और ना ही टीएमसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।